Jai Hind friends, I am Ankit Upadhyay from Golden Pond Coaching Institute. I am your accounting and economics teacher. चलिए इस थर्ड पार्ट को और हम आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले दो पार्ट्स हो चुके हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ये थर्ड पार्ट और अच्छे से समझ में आए। वहाँ पे सारी की सारी बेसिक्स पार्टनरशिप की सारी क्लियर हैं, तो उसको ज़रूर देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम इस पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू लेंगे, जिससे आपको पूरा चैप्टर एक साथ समझ में आए और आप उन चीज़ों को एक साथ समझ के फिर रेडी करके तैयार कर सकें। और आपका रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ख्याल रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने इस पूरे चैप्टर्स को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इन 8 पार्ट्स को एकदम क्लियरली वन बाय वन हम देखते चलेंगे, जिससे आपका एकदम थ्योरी पार्ट क्लियर होता चले। और ये बेसिक है, बिकॉज इट्स ऑल पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। ये सेक्शंस हैं, इन सारे 8 पॉइंट्स को आपको पढ़ना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी ले लेते हैं। देखिए, स्टोरी ये कहती है कि लेट सपोज करिए आपके 3 पार्टनर्स हैं, आप और आपके 2 फ्रेंड्स और एक साथ पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर चुके हैं। तो जैसा कि आपने पहले पढ़ चुका है कि वी आर द एजेंट ऑफ फर्म। हम क्या हैं? एजेंट्स हैं अपने फर्म के। तो एजेंट हैं, हम काम कर रहे हैं, तो हमें सैलरी चाहिए होगी, कमीशन चाहिए होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए होगा। और कभी आपने अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना पड़ेगा फर्म को। तो इन सारी चीजों का जो कैलकुलेशन है, जो अकाउंटिंग है, वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि व्हाई वी नीड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकेंड पार्ट इसी में कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहाँ बनता है, क्योंकि ये आपकी शुरुआत है, इस वजह से आप लोग को नहीं पता कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहाँ बनता है। तो इसको रिलेट करते हैं आपके 11th क्लास से। देखिए, 11th क्लास में जब एक सिंगल एंटरप्रेन्योर था, तो हम ट्रेडिंग बनाते थे, पीएल बनाते थे, फिर बैलेंस शीट बनाते थे ना, राइट? देखिए क्या बनाते थे हम? ट्रेडिंग बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, और उसके बाद बैलेंस शीट बना देते थे और क्लोज हो जाता था, वो अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो जाता था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के बाद ही आपको पीएल एंड एप्रो अकाउंट बनाना है। अच्छा, एक और खास बात जो आपको याद रखनी है, पीएल एप्रो अकाउंट सिर्फ और सिर्फ जब प्रॉफिट होता है तभी बनता है, नहीं तो पीएल एप्रो अकाउंट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर फर्म में प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो आप बांटेंगे क्या? सैलरी कैसे ले लेंगे? आप एजेंट हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉस करते हुए भी आप सैलरी फर्म से उठा रहे हैं, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं कैपिटल पे, तो ये सही नहीं है। इसी वजह से जब लॉस होता है तो पीएल एप्रो नहीं बनता। पीएल एप्रो कब बनता है? तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के टाइम पे ही पीएल एप्रो बनता है। चलिए, इसके बाद हमारा बनता है, ऑब्वियस ही बात है, इसके बाद जो इसका जो प्रॉफिट आएगा वो बाकी पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा और उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो पहला तो हमने बनाया ट्रेडिंग, फिर पीएल एप्रो, और देन उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन? चलिए, तो ये सीरीज है आपका। इसके बाद भी कुछ अकाउंट्स बनते हैं, जैसे कैश अकाउंट बनता है, बैंक अकाउंट बनता है, या पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनता है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो आपके बेसिक जो है वो यही है। अब बेसिक आपने देख लिया कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल एप्रो एंड पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, ये आपको बनाना होगा। लेकिन ये देखा जाता है कि भाई जो आप फर्स्ट बुक कर रहे हैं अपने पार्टनर्स से रिलेटेड, वो जो पहली पार्ट है आपकी, तो उसमें सिर्फ आपको पीएल एप्रो, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस पार्ट को हम खत्म कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, और इसके बारे में और बात करेंगे
न्यू सेक्शन में, मतलब इस पेज खत्म हो जाने के बाद हम फिर से इसी पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आप लोग अच्छे से समझ लें। इनके बारे में भी हम कुछ पॉइंट्स लिखवा देंगे जिससे आप नोट डाउन भी कर सकें। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए ड्राइंग क्या होती है, हम फिर से रिवीजन थोड़ा सा करा देते हैं। ड्राइंग इज द पार्ट फॉर पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए अगर आप फर्म से कुछ अमाउंट बाहर निकालते हैं तो वो ड्राइंग कहलाती है। अगर आप पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट बाहर निकालते हैं तो आपको उसके एवज में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा फर्म को, तो फर्म को आपको इंटरेस्ट देना होगा। वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट होगा वो इस पार्ट में सिखाया जाएगा आपको। तो ये कंप्लीटली ये जो पार्ट्स हम कराएंगे इसमें कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड होगा। एवरेज पीरियड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपने 12 मंथ आपने ड्राइंग की है, 6 मंथ आपने ड्राइंग की है, या 9 मंथ आपने ड्राइंग की है, और इसको भी 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। देख पा रहे होंगे 12 मंथ में भी 3 पार्ट्स किए हैं, 6 मंथ में भी 3 पार्ट्स किए हैं, 9 मंथ में भी 3 पार्ट्स किए हैं। और 3 पार्ट्स में भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, एंड ऑफ द ईच मंथ, एंड मिड या ड्यूरिंग ऑफ द ईच मंथ। तो इन तीनों को भी हम बहुत क्लियरली इस सेक्शन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम पढ़ाएंगे तो क्लियर कर देंगे। अच्छा, ये याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आपके पूरे चैप्टर्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है। तो सबसे पहले हम पीयर अप्रूव के बाद सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। तो हमने कहा था कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आपको कुछ इंटरेस्ट उस पर मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी कुछ भी सेविंग करते हैं तो उस पर आपको थोड़ा सा अमाउंट इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग भी अगर आप रखते हैं तो 3 to 4% आपको इंटरेस्ट उस पर मिलता है ईयरली, पर एनम। और यहाँ पे भी अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, लॉस हो गया तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रॉफिट होता है तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे मिलेगा, और बहुत ढेर सारे केसेस हैं। सो दैट आप यहाँ पे तो कंप्लीट नहीं कर सकते, हाँ इसको अलग से टाइम देके हम इसको जरूर कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चल रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, सो दैट हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बस ये समझ के चलना है आपको कि जो भी पार्ट्स हम करा रहे हैं ये बेसिक्स हैं और इसको आप जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, कैपिटल अकाउंट फॉर द पार्टनर्स। देखिए नॉर्मली पार्टनर्स क्या करते हैं, 2 तरीके से अपना कैपिटल अकाउंट मैनेज करते हैं। वो कौन से तरीके हैं, या तो वो फिक्स्ड कैपिटल की तरफ आगे बढ़ते हैं और या तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपने अब तक जो कैपिटल अकाउंट पढ़ा है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में बात की है। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, इसी वजह से जो हर ट्रांजैक्शन के बाद चेंज होता है वो कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। आपके जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, सैलरी है, सब इस कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली अफेक्ट करेगा और चेंज करेगा। इसी वजह से इसे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कहते हैं। अभी आप पहले पढ़ भी चुके हैं, इसी पे काम भी कर चुके हैं। लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट एक नया टॉपिक है आपके लिए। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में भी 2 पार्ट्स हैं। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल ऐसा समझिए कि वही दोबारा से वही चीज़, आप मान लीजिए आप 3 फ्रेंड्स हैं, आप और आपके 2 फ्रेंड्स। और तो होता क्या है कि भाई जब आप लेट सपोज करिए कि आप तीनों के कैपिटल्स, आपका 2 लाख है, आपके फ्रेंड का 3 लाख है और 5 लाख है। तो आप तीनों एक जगह बैठ के ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमारा तो कैपिटल ठीक है, 2 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है, तो एक काम करते हैं इनमें से कुछ अमाउंट हम 1,50,000 को फिक्स कर देते हैं और जो भी अमाउंट बचता है उसको फिर उसको करंट अकाउंट में डाल देते हैं। जैसा कि हमने बताया कि आपके 2 लाख है तो आप 1 लाख अगर आप फिक्स अकाउंट कर देते हो, फिक्स कैपिटल कर देते हो, उसको कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे और जो आपका 50,000 बचता है उस 50,000 को आप करंट अकाउंट में डाल देंगे। उसी तरीके से आपका जो दूसरा फ्रेंड है जिसका 3 लाख है, 3 लाख में से 1,50,000 वो कैपिटल अकाउंट में डाल देगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट में डाल देगा, और जो 1,50,000 और रिमेनिंग बच जाता है वो करंट अकाउंट में डाल देगा। एंड लास्ट वाला भी सेम चीज करेगा, जिसके पास
5 लाख है, उसमें से 1,50,000 वो कैपिटल अकाउंट में डाल देगा एंड 3,50,000 वो करंट अकाउंट में डाल देगा, और बाकी के जो भी वेरिएशन होते हैं थ्रू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन, सैलरी, वो करंट अकाउंट में ही होंगे। तो देखिए इसको भी हम पूरे अच्छे तरीके से एक एक चीजें समझाते हुए जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो उस पार्ट में देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैनेजर्स कमीशन और पार्टनर्स कमीशन। देखिए मैनेजर्स कमीशन क्या होता है कि कभी भी हम मैनेजर्स रखते हैं तो उनको कमीशन देते हैं। कमीशन प्रॉफिट बेसिस पे भी हो सकता है, सेल्स बेसिस पे भी हो सकता है। तो वो क्वेश्चन हम लोग को बताएगा, जब हम क्वेश्चन रीड आउट करेंगे तो स्पेशली वहाँ पे लिखा होगा कि भाई इन्हें सेल्स बेसिस पे देना है या फिर प्रॉफिट बेसिस पे देना है। और ये जो मैनेजर्स कमीशन है वो याद रखिएगा एक चीज कि जो मैनेजर्स कमीशन है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जाएगा, चार्ज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज होगा। अब पार्टनर्स कमीशन जो है वो आपका पीएल एप्रो अकाउंट से चार्ज होगा। किससे होगा? पीएल एप्रो अकाउंट से चार्ज होगा। अच्छा हाँ, एक और चीज यहाँ पे बिफोर और आफ्टर का भी केस है। अब जैसा कि हम पहले जानते थे, हमने 11th क्लास में भी पढ़ चुका है मैनेजर कमीशन इस टाइप में, तो इसमें बिफोर और आफ्टर का भी केस था। हम यहाँ पे अभी क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए भी हमें अलग से बताना पड़ेगा, सो दैट थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू द पार्टनर, ये दोनों ही पार्ट हमने पहले भी सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन किए थे और यहाँ पे भी हमारा एक्सप्लेनेशन जरूरी है, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू द पार्टनर जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज होते हैं। क्यों चार्ज होते हैं? क्योंकि इन्हें देना ही पड़ता है फर्म को, क्योंकि ये आपका खर्चा है, फर्म का खर्चा है, तो उसे देना ही देना होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों ही कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू द पार्टनर पेमेंट होंगे ही होंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पास एडजस्टमेंट। पास एडजस्टमेंट क्यों होते हैं या फिर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, तो इसको समझने के लिए फिर से अगेन एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए होता क्या है कि कभी कभी पार्टनर्स बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर चुके होते हैं, 31 मार्च को उन्होंने ट्रेडिंग बना ली, पीएल बना लिया, बैलेंस शीट बना ली, और याद आया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने लिया ही नहीं, सैलरी तो हमने दिया ही नहीं, कमीशन तो हमने लिया ही नहीं, तो भाई बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। तो हम क्या करें? ऐसे केस में पास एडजस्टमेंट होते हैं। पास एडजस्टमेंट करने के लिए हम दो तरीके के एंट्रीज कर सकते हैं। हम पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद एक सिंगल एंट्री करके उसका एडजस्टमेंट किया जा सकता है, जैसे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। और कभी कभी होता है कि हम हर ओमिशन या एरर जो कि हम भूल चुके हैं, ओमिशन मीन्स भूल चुके हैं, हमने नहीं किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है या सैलरी नहीं दी है तो ओमिट कर गए हैं, तो वैसे केस में हम हर चीज सेपरेट एंट्री करके भी उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्रीज में भी 3 पार्ट हमने किए हैं, क्योंकि लेवल है, अलग अलग पार्ट आ जाते हैं और लेवल वाइज हम उसको सॉल्व कराएंगे। और इस लेवल को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, और इन सारे टॉपिक्स में से थोड़ा सा क्रूशियल कहा जाए तो ये तीनों लेवल्स कहलाते हैं। आपके एग्जामिनेशन में हमने देखा है प्री बोर्ड में इन टॉपिक्स में से पूछ लिया जाता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ तक कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो 7th और 8th पार्ट है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में। चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला पार्ट आता है आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर। अगेन एक एग्जांपल से समझिए, बिकॉज एग्जांपल इज सो इम्पोर्टेंट। देखिए एग्जांपल से बहुत इजीली समझ में आ जाता है, इसी वजह से हम हर पॉइंट के साथ एग्जांपल आपको बताते चलेंगे जिससे आप लोगों को समझ में आता है। चलिए देखते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। लेट सपोज करिए आप 3 पार्टनर्स से, जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं कि 3 पार्टनर्स चल रहे हैं, तो आप और 2 फ्रेंड्स और, तो तीनों ने मिलकर डिसाइड किया क्या हमारा जो बिजनेस चल रहा है हमें और इसका ग्रोथ करना है। तो ग्रोथ कैसे हो, तो एक काम करते हैं, एक हमारा एक फ्रेंड है, वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो हम उसे ज्वाइन करा लेते हैं, उसको एज अ पार्टनर ले लेते हैं। तो हम तीनों ग्रुप बना के गए
उनके पास और उनसे कहा कि सर आप इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हैं, टैलेंटेड हैं, तो आप हमारी फर्म ज्वाइन कर लीजिए एज अ पार्टनर। तो उन्होंने थोड़ा सोचा विचारा और कहा देखो भाई हम ज्वाइन तो कर लें, लेकिन हमें आपको गारंटी देनी पड़ेगी कि 1 लाख पर एनम हम आपसे प्रॉफिट हमें चाहिए ही चाहिए, प्रॉफिट हम लेंगे ही लेंगे। तो तीनों पार्टनर आप लोग एग्री कर गए और एग्री कर गए कि भाई चलिए ठीक है, हम मिल बांट के आपको 1 लाख तो आपको दे ही देंगे। तो आपने गारंटी दी ना, किस लिए? उस एक्सपीरियंस पर्सन को ज्वाइन कराने के लिए। तो यही पार्ट आता है गारंटी ऑफ पार्टनर टू अ गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। चलिए हमने पूरा का पूरा एक्सप्लेन 8 पार्ट में पूरे चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया है, सो दैट आप आगे भी कंटिन्यू रखिएगा जिससे आपको समझ में आता रहे। अब हम इसका स्लाइड चेंज कर रहे हैं, जिससे आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बना के दिखाएं और आप उसको लर्न कर सके। यहाँ पे हमने कहा लर्न कर सके, तो ध्यान रखिएगा कुछ चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। हाँ, समझते हुए चलेंगे, हमने भी आपका बेस बना भी दिया है तो आपको इजीली समझ में भी आएगा और लर्न भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज। ओके, देन आपके पास एक नई शीट दिख रही होगी, तो उस नई शीट को हम अच्छे से समझते हैं। और जैसा कि हमने बताया था कि सबसे पहला जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा उसी को हम समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया है। कुछ और चीज़ें आपके लिए स्पेशली, क्योंकि स्पेशली बताई गई है, यहाँ पे बताई जाएंगी, तो उसको ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बार बार आपको बनाना ही पड़ेगा। चलिए सबसे पहले पीएल एप्रो के एक छोटा सा नोट देख लिया जाए, क्योंकि यहाँ से हम इम्पोर्टेंट आपके स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप तो बेस तो समझ चुके होंगे कि एप्रो क्यों बनता है, लेकिन इसका भी कुछ एक्सेप्शन है। हमने अभी जस्ट कहा कि जो पीएल एप्रो है वो जब कब बनता है, तो जब प्रॉफिट होता है तभी बनता है, जैसा कि नॉर्मली टीचर बताते भी हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पीएल एप्रो प्रॉफिट होता है तभी बनता है, करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि लॉस हो तो भी पीएल एप्रो बन सकता है। किस कंडीशन में? कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी हो, उस कंडीशन में लॉस होने पे भी पीएल एप्रो बन सकता है। तो ये चीज हमने यहाँ पे नोट में लिख दी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट इन फर्म। ये तो आप सभी जानते हैं कि प्रॉफिट होगा तभी पीएल एप्रो बनेगा, लेकिन एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? मान लीजिए लॉस हो गया आपके फर्म को, तो पीएल एप्रो नहीं बनना चाहिए, बट यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि लॉस भी हुआ और मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो रहा है, आप पे पार्टनर्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो रहा है, वैसे केस में भी पीएल एप्रो बनेगा। पीएल एप्रो बनेगा, बट ये जो डेबिट साइड वाला पार्ट है वो नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट साइड वाला पार्ट ही रहेगा। और याद रखिएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड वाला पार्ट में क्या क्या रहेगा ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा और दूसरा जो लॉस आता है वो इधर साइड में आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। तो इसको और हम एक्सप्लेन कर देंगे, इसको पहले कंप्लीट कर लिया जाए। तो देखते हैं सबसे पहले पीएल एप्रो की बात। पीएल एप्रो का जो फॉर्मेट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो ये आपके एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन के पार्ट में नॉर्मली बच्चे करते हैं, ये पीएल एप्रो अकाउंट लिख देते हैं, और फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखते हैं, तो आप इस चीज़ ख्याल रखें, इन चीज़ों को लिख दीजिएगा। जैसे 31 मार्च जो भी होता है, लाइक 31 मार्च 2020 जो चल रहा है आपका ये, तो इस तरीके से आप लिख देंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा बोर्ड एग्जामिनर पे। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। देखिए फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है। तो फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि उसे सैलरी देनी होगी, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो
तो यहाँ पे क्या है, सैलरी उसके लिए एक्सपेंसेस है, पार्टनर्स की सैलरी क्या है, उनके लिए एक्सपेंसेस है। तो देखिए सैलरीज ऑफ पार्टनर डेबिट होगा, कमीशन टू पार्टनर्स डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा क्योंकि फर्म को देना ही है उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट। अच्छा, इतना पार्ट हमारा हो गया। इसके बारे में भी हम विस्तार से आगे वाले क्लासेस में चर्चा करेंगे अच्छे से। चलिए, ज़्यादा हिंदी हो गया, अब आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो ये वाला पार्ट। चलिए देखिए, जो आपका नेट प्रॉफिट था, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से जो नेट प्रॉफिट आया था, वो आपके क्रेडिट साइड आ जाएगा। कहाँ साइड पे आ जाएगा? क्रेडिट साइड आ जाएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि भाई हमने कहा कि हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि अलग अलग नज़रिया होता है देखने का। अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक पार्टनर को देना पड़ रहा है तो उसका खर्चा हो जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इनकम है, क्योंकि फर्म को पैसा मिल रहा है पार्टनर से इंटरेस्ट के तौर पे ड्राइंग पे, तो इसी वजह से इनकम हो जाती है। इनकम एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, जो क्रेडिट पार्ट होता है नॉमिनल अकाउंट में, तो इसी वजह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट वाला दिख रहा है। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ए और बी ने अगर ड्राइंग किया तो उसमें इंटरेस्ट उनको चुकाना होगा, वो प्रॉफिट में ऐड होके यहाँ साइड में बैलेंस कर जाएगा। जो भी रिमेनिंग बैलेंस आ जाता है, जो भी यहाँ पे बैलेंस आ जाता है, वो जो प्रॉफिट का पार्ट है वो ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, उनके एग्रीड पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रजिस्ट्री में। अच्छा, अब कुछ बेसिक पार्ट, अगेन कुछ नया या फिर ध्यान में रखने वाली पार्ट। क्या चीज? जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, इनके सारे पार्ट्स, यहाँ तक कि ये सभी उठ के, ये जो डेबिट पार्ट जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये घूम के चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। किस साइड में? क्रेडिट साइड में। इसका ख्याल रखिएगा। और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो जो पीएल अकाउंट में क्रेडिट दिख रहा है, वो आपका घूम के आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। बहुत सिंपल है, आपको समझ में भी आ गया होगा। देख लीजिए, डेबिट वाला पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा और क्रेडिट वाला एप्रो के क्रेडिट वाला पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा। अब रीजन भी समझ लीजिए कि भाई ऐसा क्यों होता है। देखिए, जो सैलरी होगी, कमीशन होगा, कैपिटल जो भी इंटरेस्ट मिलेगा या फिर जो प्रॉफिट होगा, वो पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज करेगा। और जब इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस ही बात है वो क्रेडिट करेगा, पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करेगा। और उसी तरीके से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर बात करें तो पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज करेगा। इट मींस वो डेबिट हो जाएगा फ्रॉम द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये पार्ट आज के लिए बस इतना सा ही है। हम थर्ड पार्ट करा चुके हैं और यहाँ पे थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलेंगे। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसमें आपको एवरेज पीरियड निकालना सिखाएंगे। अच्छा, एक और बात हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, जो भी ये पीरियोडिक एक्सप्लेनेशन है उनको स्टार्टिंग से देखिए और ये कम्प्लीटली डीके गोयल को फॉलो कर रही है, जो कि आपके सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड्स, आईएससी बोर्ड को नॉर्मली यही बुक प्रेफर्ड की जाती है। तो आप इसे देखेंगे तो आपको वन बाय वन, अगर आपको अभी तो आपको फिलहाल लॉकडाउन में बुक्स नहीं मिली होंगी, लॉकडाउन के बाद आप डीके गोयल खरीदते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पीरियोडिक एक्सप्लेनेशन है वो वन बाय वन एक एक टॉपिक पे क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो इनको आगे भी देखते रहिए जिससे आपका बेनिफिट हो सके इस लॉकडाउन पीरियड में भी। अच्छा, और भी है, अगर आपके सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनको आप 9th, 10th, 11th, 12th जो अदर क्लासेस चल रही हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें भी इनरोल करा सकते हैं। नीचे नंबर दिख रहा होगा, हम आपको लास्ट में भी, वीडियो के लास्ट में भी वो नंबर्स आपको दिख जाएंगे, उसका व्हाट्सएप और कॉल दोनों कर सकते हैं।
9th 10th में मैथमेटिक्स एंड साइंस पढ़ाई जाती हैं एंड 11th 12th में साइंस एंड कॉमर्स दोनों पढ़ाई जाती हैं। 11th में हम ही कॉमर्स पढ़ाते हैं, 11th 12th में साइंस के लिए अलग फैकल्टीज हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे, जय हिंद।